पाकिस्तान में हालिया जितने इंतखाबात हुए हैं 2013, 18 और ये 24 वाला भी उसी में शामिल है। इन इंतखाबी अमल के बाद नताइज के ऊपर बहुत तरह के सवालात उठते हैं। 2013 में भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि फॉर्म 14 किधर है। ये इमरान खान ने धरना देने से पहले सबसे ज़्यादा मुतालबा जिस चीज़ का किया था वो फॉर्म 14 का था। उसी का नाम अब फॉर्म 45 है 2024 में आके। 2018 में भी ये इशू था। कभी वो 35 पंक्चर हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, लेकिन ये तनाज़ा पाकिस्तान में कभी संभाला नहीं गया। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आयद कर रही है और क्लेम कर रही है कि उनके पास फॉर्म 45 में नंबर्स कुछ और हैं, और वो ये भी दावा है उनका कि उनके पास फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक पोलिंग स्टेशन के पोलिंग ख़त्म होने के बाद जारी करता है, दस्तखत शुदा होना चाहिए तमाम। उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत होते हैं और पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत होते हैं। उसका नतीजा कुछ और बनता है और उसके मुताबिक उनका दावा यह है कि पीटीआई ज़्यादा नशिस्तें जीती हुई है, और फॉर्म 45 जो सारे रिजल्ट जमा करके रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है उसका नतीजा कुछ और है। ये तनाज़ा भी इल्ज़ामात की हद तक जारी है। अभी ये जो बनेंगे ट्रिब्यूनल्स में इस चीज़ को किसी एक तरफ लगना चाहिए। अगर 4 साल केस की नज़र नहीं हो जाते, महीने 2 महीने में इनके फैसले आने चाहिए। लेकिन एक ऑडियो आज लीक हुई है और वो ऑडियो है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, जो रुकने कौमी असम्बली भी हैं, MQM के सीनियर रहनुमा भी हैं। उस ऑडियो में एक दावा सामने आया है, दावा कहना चाहिए या इल्ज़ाम कहना चाहिए, कि एक मीटिंग होती है MQM की डेलीगेशन की, नून लीग के डेलीगेशन, नून लीग के जो भी वफ्द में अरकान शामिल थे। आमतौर पर वफ्द में डार साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अयाज सादिक साहब ये लोग हुआ करते थे। तो उनमें से एक रुकन ने मुस्तफ़ा कमाल साहब को और MQM की टीम को कहा कि आपका तो 100% मैंडेट जाली है। ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि आपका 100% मैंडेट जाली है, जो आपने 15 सीटें कराची से जीती हैं वो जाली है, और बाकी जमातों का 50-60% जाली है। अब बड़ी मुतनाज़ा सी चीज़ है, सुनिए ऑडियो है क्या। करते करते उनकी कई दौर हो चुके थे, फिर हमें रात में किसी गैर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए PMLN वालों से। तो हम मीटिंग करने जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला था भाई जो बैठ भी जाओ। तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का, वो स्टेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट उस 40-45 मिनट मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिखते बात हुई उनसे। 2 चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, PMLN कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जारी। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताएंगे, वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जारी है। इस ऑडियो के आने के बाद हमने रब्ता किया कि रिस्पांस मिल जाए कि ऑडियो तो अब आ गई है, ऑडियो है, असल है, नकल नहीं है। PMLN के लोगों को भी हमने जो रब्ता में उस मीटिंग के अंदर थे तो उनको मैसेज किया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनको भी कोशिश कर रहे हैं रब्ता करें, क्योंकि बाज़ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका ख्याल यह है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब कुछ ऐसा इंटरेक्शन कर रहे थे। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक वीडियो मैसेज में अपनी कन्फर्मेशन भिजवाई है हमें, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाइएगा। आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ। और ये राब्ता कमेटी के इजलास की ऑडियो है जिसमें मुस्तफ़ा साहब ये कह रहे हैं कि ये हमारा इजलास हो रहा था और इस इजलास के दौरान MQM लंदन के कुछ उसमें कोई शरीफ किस्म के अनासर कह लें मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, जो इनकी गुफ्तगू टेप करके MQM लंदन को भेजते थे। तो एक्चुअल ऑडियो है जिसको रिकॉर्ड करके तो MQM लंदन को भेजा गया, जिसने वहाँ से रिलीज़ किया। लेकिन ये जो तफसील आई है ये बड़ी मानी खेज़ है। तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम की इब्तिदा इस इशू से करें और अपने मेहमानों से भी पूछें कि तनाज़ा तो फिर बढ़ जाता है, इससे बजाय तनाज़ा समेटने की बजाय और एक नया चैप्टर खुल जाएगा इससे।